नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के 3 दिसंबर को आए नतीजों में 4 राज्यों में 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। इस जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर ने ही काम किया, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया और उनकी योजनाएं धरातल पर भी नजर आई। लेकिन जिस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, उसी मीडिया के समीकरण फेल हो गए। ये किसी चमत्कार से तो कम नहीं। ये कहना है कोसली विधानसभा से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जो कोसली के गांव पुरुषोत्तमपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक किसान वर्कशॉप में किसानों को कैसे प्रगतिशील किसान बनाया जा सके उसको लेकर चर्चा की और उसके बाद पत्रकारों से बात की। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस की सरकार में सिंचाई मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव पर निशाना साधते हुए उनका बिना नाम लिए कहा कि पूर्व की सरकारों में संबंधित विभाग के मंत्री नहरों का पानी रुख अपने ही खेतों या अपने समर्थकों की कृषि भूमि की तरफ कर देते थे। लेकिन भाजपा की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में पानी को नहरों की आखिरी टेल तक पहुंचाने का काम किया है। नहरों में पानी की मात्रा को बढ़ाया और इतना ही नहीं, सरकार की किसान से संबंधित हर योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया है। जो भी कोई नौकरी नहीं मिल रहा हो, वो नेता का रिश्तेदार हो, नेता का करीबी हो, योग्यता नहीं नेता के करीबी या पैसे दलाली से नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज बिना भर्ती बिना खर्ची के उनको अवसर मिलता है जिनका ये हक है। एक ऐसा माहौल, व्यवस्थित माहौल दिया है। आपने देखा भी होगा, पूरे हरियाणा की लिस्ट उठाओगे तो भूपेंद्र हुड्डा के राज में रोहतक में ज्यादा नौकरी मिली, भजनलाल के राज में हिसार में सबसे ज्यादा नौकरी मिली और सिरसा में जब चौटाला साहब थे तो सबसे ज्यादा नौकरी मिली। लेकिन अब सबका साथ, सबका विश्वास को कायम रखते हुए सरकार ने इस तरह का सिस्टम तैयार करा है कि जो हकदार हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए। लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं वो नहीं करना चाहता, क्योंकि आप भी बहुत देर से बैठे हैं। किसान भाइयों की आज प्रशिक्षण भी देखिए, अब जोत कम हो गई। अब कोई किले का जमींदार रह गया, कोई 2 किले का, कोई 3 किले का, 5 किले का तो मुश्किल से अब मिलता है गांव में। ठीक कह रहा हूं नहीं? और वो भी 5 किले उसी के पास है, या तो दादा रंडवा रह गया या उसका चाचा रंडवा रह गया, बाकी जमीन है नहीं। तो जो ये प्रशिक्षण की जरूरत इसलिए आनी पड़ी है कि जब छोटी जोत है तो ज्यादा से ज्यादा किसान का किस तरह से फायदा हो, क्योंकि आज भौगोलिक स्थिति भी बदल रही है, जलवायु भी बदल रही है, पानी भी बदल रहा है, मिट्टी का भी स्वरूप बदल रहा है। इसलिए पिछले दिनों हमने एक सोयल और वाटर टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन कोसली में किया, क्योंकि जैसे हम शरीर के टेस्ट कराते हैं और तभी ट्रीटमेंट आजकल डॉक्टर करते हैं। भारत संकल्प यात्रा भी इसका एक हिस्सा है, उसमें भी किसानों की मदद की जा रही है। किस तरीके से, क्योंकि आप भी चल रहे हैं। देखिए, आज हमारी सरकार जो है 14 फसलें खरीद रही है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं जो MSP पे 14 फसलें खरीद रही है। आज हमारे सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट हैं हिंदुस्तान में। हरियाणा प्रदेश है जो गन्ने के सबसे ज़्यादा रेट है। इसी तरह से आप देखो कि जिन फसलों को कभी कोई खरीदता नहीं था, ये क्षेत्र जो है दक्षिणी हरियाणा, ये बाजरे की भूमि है। तो बाजरा आज हमारी सरकार ने ही खरीदा है और लगातार खरीद रहे। कितना ही भाव हो, मार्केट में कोई भाव हो बाजरे का, लेकिन उसको भावांतर देने का भी काम करती है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे मोदी जी की जो किसान सहयोग निधि प्रधानमंत्री की है, वो भी 2-3 किस्तों में आती है। वो भी मुझे लगता है भविष्य में बढ़ जाएगी। और आज कहीं भावांतर का पैसा आ रहा है, कहीं मोदी जी का उसका पैसा आ रहा है, कहीं सब्सिडी का पैसा आ रहा है, कहीं आपके मुआवजे का पैसा आ रहा है। तो आज 2-2.5 महीने में जरूर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। आज आप ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत भी 85% सब्सिडी दी जा रही है और ट्यूबवेल के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। आज पानी भी बढ़ रहा है। पहले नहीं था ये पानी, जो आज बढ़ रहा है।
210 क्यूसिक जेलन से आज 650 क्यूसिक पानी हुआ है। महेंद्रगढ़ कैनाल में 450 क्यूसिक था, आज 1040 क्यूसिक 1050 क्यूसिक पानी हुआ है। आज पानी बढ़ रहा है, नहरें पक्की और चौड़ी गहरी कराई जा रही है। एक जमाना वो था जो यहाँ के लोकल मंत्री थे इरिगेशन, वो अपने खेत में केवल अंडरग्राउंड पाइप दबा के ले गए थे। और आज एक आपको पूरी आपके कार्यकर्ताओं को बधाई। 3 राज्यों में एक बम्पर जीत मिली गई, इसके पीछे क्या मानते हैं और क्या 2024 का चुनाव इसी पैटर्न पे काम करेगा? उसके पीछे सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी की जो सिस्टम है, नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं और जो धरातल पे उतरी हैं, सबसे बड़ी बात तो वही है। इधर जिन जिन भी प्रदेशों में कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत के बल पे दिन रात लगा के आज सरकार वहाँ पे आई है, नहीं तो मीडिया नहीं दिखा रहा था। मीडिया कहते तो हैं कि गोदी मीडिया, लेकिन मीडिया तो इससे पहले ये नहीं दिखा रहा था जो आज रिजल्ट आए। अब समझ लेना चाहिए कि कौन मीडिया कहता है। छत्तीसगढ़ को बड़े पीछे दिखाया जा रहा था, लेकिन ये सारे मीडिया के कमाल थे, लोगों की जो कुछ और है तो गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? चमत्कार मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। कैसे चमत्कार हुआ, कैसे मानते हैं? चमत्कार जनता है, जनता चाहे जर्रे को आसमान में चमका दे और जनता चाहे तो चमकते उस तारे को मिट्टी में मिला दे। जनता है, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन परमात्मा के बाद है। चलिए, अब 3 राज्यों में बम्पर जीत मिली। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री की लड़ाई, कौन चेहरा हो सकता है? अगर मैं इतनी बड़ी बात बता सकता तो फिर बात ही कुछ और थी। ये तो संगठन का जो ऊपर वालों ने जो, ये मेरा विषय ही भी नहीं है। ये तो संगठन हाईकमान फैसला लेगा और विधायक फैसला लेंगे। विरोध कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का, या करेंगे? क्या कारण? नहीं, ऐसा कुछ विरोध नहीं है। कई बार क्या है, कम्युनिकेशन गैप रहता है, कुछ चीज़ों का उनको जानकारी नहीं होगी, कुछ वो हमसे बात नहीं करते होंगे, कुछ लोग पॉलिटिकल दूसरे के बहकावे में होंगे। ऐसा कोई वैसे बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर वो हमसे बात करेंगे तो हम बताएंगे कि भाई किस तरह से आपका फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि नुकसान क्या है कि मैं भी मान लीजिए बनाया हूँ, तो मैं गांव में बनाया हूँ या इलाके में बनाया हूँ। अगर पहले तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं इलाके को किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ। मेरा ये नहीं है कि मेरी राजनीति किस तरह से चमके, ये तो बाद का इशू है। लेकिन इलाके का जिसने भी आप में विश्वास व्यक्त किया है, पहले तो उनके लिए समर्पित आप होकर काम करें। अभी हमारी विकास संकल्प यात्रा गाँव-गाँव जा रही है। मैं देख रहा हूँ मौके पर ही IT के माध्यम से मौके पर पेंशन भी आज बन रही है और मौके पे BPL कार्ड भी बन रहे हैं, मौके पे आधार कार्ड भी बन रहे हैं, मौके पे ही दूसरे अन्य सर्टिफिकेट है वो बन रहे हैं। और एक जो मौके पे ही जनसंवाद हो रहा है, किसी की समस्याएं भी है तो वो भी एक जनसंवाद पोर्टल हमारी सरकार ने बनाया है, उस पर हम डालेंगे, उसके माध्यम से सारे काम समय पर। आज ये कृषि विभाग द्वारा किसानों की एक वर्कशॉप लगाई गई थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनी उपज कैसे बढ़ाए उसका एक तरह से प्रशिक्षण दिया गया। और क्या यहाँ ज़रूरी है, सोइल वाटर टेस्टिंग और अन्य खाद बीज के उसका ठीक से निर्णय लेकर अगर ठीक ज़मीन में रोपा जाएगा तो उसका लाभ किसानों को ज़्यादा मिलेगा। कोसली से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।